माता पिता और बड़ा बढेरा देव घरां का जान, आशीष पाया सु मौज मिले आ तीन आखर रे पाण। टाबर लागे देवदूत सा घर आंगण ये माई, संस्कारा संग सीख देवणो करसी ऊंचो नाम। माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, राष्ट्र की सेवा और भगवान नाम स्मरण, सेवा स्मरण और प्रेम के पर्याय सम्मानीय सूबेदार मेजर घासीराम जी बाना, वीर तेजा जी की अमर बलिदान भूमि सुरसुरा के निवासी और भारत की सैन्य सेवा के सूबेदार मेजर के रूप में जिनका शानदार करियर, कई वर्षों की सेवाओं के बाद सामाजिक सरोकार, पारिवारिक सेवा, संस्कारों और प्रभु नाम स्मरण में उनकी अमिट छाप रही है। सुरसुरा गांव में हूं अभी, जो तेजा जी की बलिदान भूमि है, और यहीं पर सूबेदार मेजर घासीराम जी बाना की ये हमारे ज्येष्ठ पुत्र हैं। बाना साहब के आप छोटे बेटे हैं और 3 भाई और, यानी 5 भाई हैं। 7 फरवरी 2025 को सूबेदार मेजर घासीराम जी बाना की मूर्ति का अनावरण उनके निवास स्थान पर सुरसुरा में किया गया और इसके अवसर पर विशेष रूप से भजनों की सांस्कृतिक संध्या भी की गई, जिसके माध्यम से परमात्मा की महिमा के जीवन की जीने की कला के भजन प्रस्तुत किए गए। तो हमारे बीच में फौजी भाई उमराव जी हैं। आप भी भारतीय सेना में हैं, पिताजी भी भारतीय सेना में थे, 2 छोटे भाई भी हैं, तो एक तरह से फौजी फैमिली ऑफ इंडिया कह सकते हैं। पिताजी का किस तरीके का जीवन रहा, किस तरीके की प्रेरणा, उनका आशीर्वाद आप महसूस करते हैं? नमस्कार भाई साहब, तेजाजी महाराज की जय हो। दादू राम सत्यराम। पापा जी का जीवन सामान्य था। पापा जी ने सेवा में 30 वर्ष आर्मी के अंदर सर्विस की। पूरी नौकरी उन्होंने फील्ड में ही नौकरी की थी। हाईलाइट एटीट्यूड जिसको बोलते हैं, जे.एंड.के, लेह लद्दाख, थोइस, प्रतापपुर, ले, इनमें पूरी नौकरी की। उसके बाद में उन्होंने परिवार को संभाला। पापा जब की उम्र थी 10 या 12 साल, तब तक हमारे दादाजी गुजर गए थे, स्वर्गीय रोडूराम जी। उनके थे 3 पुत्र 2 पुत्रियाँ। तो पापा के बड़े भाई थे, वो भी सामान्य जीवन जीते, मतलब 30-40 की एज में वो भी गुजर गए। तो पूरी जिम्मेदारी परिवार को संभाला पापा ने ही, और एक सर्विस भी पापा ने संभाला। हमारे को पढ़ाया लिखाया, परिवार को मतलब एक नॉर्मल परिवार को लेके मतलब अच्छे शिक्षा का हमारे को रास्ता दिया पापा ने। और बाद में जैसे हमारे को गाइडेंस किया, पापा नौकरी करते करते आते थे छुट्टे, हमारे को ऐसे करो ऐसे करो, उसी गाइडेंस के मुताबिक आपके सामने भाई साहब आप देख रहे हो, ये स्थिति हमारी आज अच्छी भगवान की दया से, तेजाजी महाराज की और दादूराम जी महाराज की, जो हमारे गुरु है बक्सीराम जी महाराज, उनका बहुत अनन्य आशीर्वाद हमारे परिवार को मिलता रहा है। बाना परिवार को तो विशेष रूप से, और मेरे ऊपर तो विशेष बक्सीराम जी महाराज का अति तुल्य आशीर्वाद बना रहा है हमेशा ही। तो मैं आज हमारे पास आए हैं जे मीडिया ग्रुप के भाई साहब हरिराम जी किवाड़ा। इनका आशीर्वाद और स्नेह मेरे पे हमेशा बरसता रहा है, फूलों की जैसे फूल बरसते हैं वैसे ही बरसते हैं। जैसे अभी जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में बर्फ़ बरस रही है, वैसे इनका आशीर्वाद मेरे पे हमेशा बरसता है। इतना सा गए 7 फरवरी को थोड़े लेट पहुँचे, टाइम से नहीं आए, बोले आज इन्होंने अपना कर्तव्य और वादा पूरा कर दिया। हाँ, तो इस प्रकार से ये हमारा परिवार है, और इसमें हमारा पिताजी का बहुत सहयोग, आज इस परिवार इस स्टैंड पे है। हम 5 भाई है। बड़े भाई हमारे श्रीमान कैलाश जी भाई साहब है, जो हमारे यहाँ का घर का मैनेजमेंट प्लस खेतीबाड़ी वगैरह यही सब कुछ संभालते हैं। उसके बाद हमारा एक वीर तेजा पब्लिक स्कूल है, लीडी, ब्यावर के निकटतम और अजमेर के मध्यम स्कूल गांव पड़ता है, निकटतम लीडी, उसमें वीर तेजा पब्लिक स्कूल है, जो स्वर्गीय श्रीमान सांवरमल जाट साहब की ही देन से वो स्कूल आज अच्छा चल रहा है, बाबा की कृपा है उस पर बनी हुई। उसके बाद में मैं हूँ इंडियन आर्मी में हूँ, आर्टिलरी के अंदर 17 साल सर्विस मेरी हो चुकी है। अभी बाबा की मेहरबानी से और आगे करेंगे। उसके बाद में एक मेरा छोटा भाई है सुरजीत, वो LDC क्लर्क है सप्लाई के अंदर, और उससे छोटा मेरा भाई है करतार सिंह, वो भी जाट रेजिमेंट के अंदर है। तो भगवान की दया और कृपा और विशेष माँ बापों की कृपा तो होती ही है, और मेरे गुरुजी की अतुल कृपा है, गुरु लोगों की। तो अच्छा चल रहा है। भगवान को यही बोल रहा हूँ मैं, तो अच्छे रास्ते चलने की कोशिश करो। वो बोलते हैं ना, अंतर राम निरंतर राम तत्व तारक राम, नमो निरंजन दादू राम, गुरु गोविंद जी सत्य राम। जिस पे गुरु और माँ बापों की कृपा हो जाती है ना, तो फिर वो कोई नहीं बसता, बस वो कृपा ही चलती है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं आती कभी। इसलिए मैं आज अब हमारे घर पे पधारे भाई साहब हरिराम जी भाई साहब, इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और ऐसे ही मेरे पे आशीर्वाद बरसाते रहे। मैं तो यही बोल रहा हूँ, जब तक जैसे पिता तुल्य मेरे तो बड़े भाई साहब हरिराम जी, तो ये दोस्तों में निवेदन करूँगा। और राम राम। हमारे मेजर सूबेदार मेजर साहब घासीराम जी बाना के ज्येष्ठ पुत्र कैलाश जी,
तो कैलाश जी, पिताजी के सानिध्य में आपने जीवन जिया है, छोटे चारों भाई अलग अलग जॉब में है, आप घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो पिताजी के उन सपनों को, उन आदर्शों को कैसे जीवन में आत्मसात करते हैं? कोशिश यही करेंगे कि उनकी जो जिस प्रकार को हमारे को वो ढालने की कोशिश करे, और जिस रास्ते पे हमारे को चलाया उन्होंने। हमारे परिवार बहुत गरीब परिवार था और उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया। संघर्ष करते करते आज हमारे को इस मुकाम पे पहुंचाया। तो हम भी कोशिश करेंगे उनको उस रास्ते को आगे ही बढ़ाएं हैं। जो प्रयास हमारा यही रहेगा। बिल्कुल। तो माता पिता के आदर्शों को, गुरु की सेवा को, उनके कर्तव्य पथ को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। और ये पूरा कैंपस आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से सूबेदार मेजर घासीराम जी बाना का जो पुण्य प्रताप है, उनकी सेवा है, उनकी जो त्याग तपस्या है, वो इस परिवार पर फलीभूत हो रही है। आसपास पूरा कृषि फार्म की तरह अच्छी फसल है, अच्छा घर परिवार है, पांचों भाइयों में एक बहुत शानदार बॉन्डिंग है। तो एक तरह से बाना ब्रदर्स बॉन्डिंग जो है वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। मैं यही निवेदन करूंगा कि अपने भाइयों से अच्छी बॉन्डिंग रखें, दोस्तों के साथ अच्छा विश्वास अर्जित रखें, परिवार और समाज के प्रति सम्मान और भरोसा रखें। तो निश्चित रूप से कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो राम की कृपा का मतलब ये है कि अच्छे और सच्चे लोगों की संगत और अच्छे लोगों का साथ होगा तो हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से गुरु बख्शीराम जी महाराज और दादू संप्रदाय के संतों की बड़ी कृपा है, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है, बाना परिवार का ये जो सेवा भाव है वो इसी तरीके से आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।